लोगों का चयन करते हैं वो जो सही तौर पे काम करना चाहते हैं। इसीलिए आप आए, उसके पहले हमने मीटिंग किया, हमने सजेशन दिए, हमने लिए कि भाई इसमें सिलेक्शन कैसे किया जाए। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जिसका सिलेक्शन होगा वो तो काम करेगा ही। जो समझो नहीं भी हुआ है उसके लिए भी यूनिवर्सिटी में सुविधा हो रही है, उसको भी एनएसएस के लिए दूसरे स्वरूप में काम दिया जाएगा। और हमारे यहाँ ग्रीन क्लब भी है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। पर्यावरण क्या होता है, वृक्ष कैसे लगाया जाए, संवर्धन कैसे किया जाए, ये सभी चीजें बड़ी अच्छी है। यहाँ अगर आप थोड़ा सा काम करोगे, आप सीखोगे। यहाँ काम करने का मतलब मैंने पहले ही बताया कि पावर जनरेशन करने का काम, आइडिया जनरेशन करने का काम, ये एक एपी सेंटर कॉलेज वगैरह होता है। इंस्टीट्यूशंस ये है, ये माध्यम, ये मंदिर, ये स्थान, ये ऐसा है जहाँ पर आप सब कुछ सीख सकते हैं। लेकिन दृष्टि और सृष्टि हमारी होती, वो दूसरे की नहीं होती। दृष्टि और सृष्टि अच्छी रखनी पड़ेगी, और इसीलिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, इसके अभी जो महत्वता है ये सब्जेक्ट की, ये सब्जेक्ट के स्वरूप में दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इसका परीक्षा भी शायद दिया जाएगा, उसको मैं ना नहीं बोल सकता। एनएसएस के अंदर परीक्षा भी ली जाएगी और आपको 2 क्रेडिट मार्क्स दिए जाने वाले हैं। ये ध्यान रखिए, एक सब्जेक्ट के स्वरूप में है। कोई भी सब्जेक्ट, आप ग्रीन क्लब में होंगे तो भी वो सब्जेक्ट के स्वरूप में आएगा। आप एनसीसी में हो, उसके भी अभी शिक्षा नीति बदल गई, पहले नहीं था ऐसा। अभी कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर एक्ट के अंदर एक प्रोविजन किया गया, 2% रिजर्व प्रॉफिट का उसको हर इंडस्ट्री को रखना पड़ता है, और 2% प्रॉफिट समाज के लिए क्या करना चाहिए उसके लिए यूटिलाइज करना होता है। कई एनजीओज है, आप एनजीओ में भी काम कर सकते हैं। आपको मालूम नहीं है कि एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समाज सेवा, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, उसको सरकार भी पैसा देती है, ये कॉर्पोरेट के लोग भी पैसा देते हैं, और वो लोग आपके जैसे ट्रेन्ड प्रशिक्षित लोगों को लेते हैं कि आपने एनएसएस में काम किया, एनसीसी में काम किया है, और उसका कोई मूल्य भी देती है। आज तालुका पंचायत, जिला पंचायत के अंदर देखोगे तो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सर्विस के लिए एक ऑफिसर, समाज सेवा के लिए ध्यान देना, एनजीओ के साथ टाई अप करना, कैसे लोकल बिजनेस बढ़ाया जाए, उसके लिए भी योजनाएं आ गई है। अभी ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ सरकार ध्यान देती है, अब पब्लिक और शासन कैसे काम करेगी, ऐसा एक आयाम शुरू हुआ है। सिर्फ सरकार की जवाबदारी नहीं है, अभी समाज की भी जवाबदारी है कि हम क्या करें। इसलिए इंडस्ट्री को भी पब्लिक सर्विस में कैसे काम करना है, उसके लिए आप लोग भी काम आ सकते हैं। कई सारी प्रोजेक्ट ऑफिसर भी होते हैं जिला पंचायत में, वो जगह सरकार की जगह भी होती है, उसमें भी आप जा सकते हो, तो उसमें भी ये सब्जेक्ट काम आ सकता है। हमारी कॉलेज में कितने यूनिट है साहब आपके पास? 300 का 3 यूनिट है हमारे पास, यानी 300 लोगों को हम तो सिर्फ आप नहीं होते हैं, एसवाई और डीवाई से जो डिलीट हो जाएंगे उसमें से जितनी संख्या रहेगी वो आपकी रहेगी। आप आज बिंदास फॉर्म भरिए, नहीं भी मिलेगा तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए, दूसरा एक जरिया है हमारे पास, टेंशन करने का नहीं। एक्टिविटी में जब भाग लेते हो, मेरा इतना ही बोलना, सिर्फ भाग लेने के लिए मत जाओ। और अभी तो मैंने पहले ही बताया कि हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, इसलिए आज से आपका सिलेक्शन शुरू हो रहा है। आपके ऊपर नजर होगी, आपको मालूम नहीं होगा, और आपको चयन किया जाएगा। चयन इसीलिए होता है दोस्तों हर बात में, अभी सिलेक्शन होने लगा, और उसके लिए मेहनत जरूरी है, और मेहनत कौन कर सकता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम आप लोगों को जोड़ेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब अपने आप में आत्मविश्वास होता है तो आदमी को इतना तो विश्वास होना चाहिए कि इसमें मैं काम करूंगा, दिल लगा के करूंगा। आजकल शोमैनशिप, आज की युवा के अंदर हाई फाई शोमैनशिप, स्मार्टनेस आ गई है, वो काम कम करता है, दिखावा ज्यादा करता है। मैं बहुत स्पष्ट आदमी हूँ, हमें दिखावा कम करना चाहिए और काम में लगाव ज्यादा रखना चाहिए। उसके लिए ये कोई देखे ना देखे दोस्तों, जब हम काम करते हैं ना, कोई अच्छा परिणाम दिखेगा ना, लोग ऑटोमेटिक दिखेंगे। ये ध्यान रखने का, आपके ऊपर विटंबनाएं आएगी, आपको सुनना पड़ेगा, अपने आप में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खड़ा होगा कि आप वो काम करो, ऐसा काम करो। इसको निकाल, शर्म शब्द को कानो मात्र नहीं गुजराती में काढ़ी नाखवो पड़े। हाथ नहीं मार दिया मैंने, मैं एम.कॉम पीएचडी में कोई घाट नहीं मारी मैंने,
आदमी हूं, छोटा काम भी मेरे लिए बड़ा हो दिखना चाहिए, तब अपनी महत्ता बढ़ेगी। झाड़ होता है मालूम है ना, टहनी बनती है, देखो झाड़ बड़े होते हैं ना, टहनियां नीचे आती है, मालूम है ना, शाखाएं नीचे आती है, वो क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल। जितना ज्ञानी आदमी होता है उतना विनम्र होते जाता है, सादा से जीता है। बड़े लोगों को देखना कभी, वो एकदम सिंपल होते हैं, साधारण नम्र होता है, विनम्र। मैं हूं नहीं अभी, मैं बदमाश हूं, लेकिन वो आपको नियंत्रित, बाकी सभी चीजों को नियंत्रित करने के लिए वो भी जरूरी है। गुस्सा तो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा संभाल के काम करें आप सब लोग। राष्ट्रीय सेवा योजना लेकर उसका लोगो है, मैं कई सारी बातें बताने वाला था। 8 उसके जो इसमें जो चक्र होता है उसके 8 पहिए के अंदर वो सलिए हैं, वो ये बता रहा है कि हम संगठित होकर काम करें। उसके कई अर्थ है इसमें, वो भी मैं समझाऊंगा आने वाले दूसरे लेक्चर के अंदर, वो बताऊंगा। कलर है, लाल कलर क्या जताता है, ब्लू कलर क्या जताता है, इसकी बड़ी परिभाषा है, उसको समझना पड़ेगा, उसको समझिए आप। पहला दिन है, प्रवेश का समय है, और हम उत्साहित होना चाहिए। इन्होंने बताया कि बोलो, आप में इतनी उत्साह होनी चाहिए थी कि आवाज यहाँ से लेकर सीथल रोड तक सुनी देनी चाहिए, वो आती नहीं। आज के बच्चे में जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना आपके में, युवा के अंदर, वो यही है। एक तो हम शर्माते हैं, कुछ करने चाहते हैं तो शर्म लगती है, और हमें अच्छा नहीं लगता, चिल्लाते हैं, मुझे मालूम है कहाँ चिल्लाते हैं, वो भी मालूम है। वहां चिल्लाना कोई काम का नहीं है, वो दिखावा है, वो निष्फलता है। शांति बोलना चाहिए, आवाज कहां लगनी चाहिए? जहां सत्य हो, जहां निष्ठा हो, जहां आत्मविश्वास हो। ये पैदा करने का काम कोई दूसरा नहीं करेगा, हमें करना पड़ेगा। और इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना में जुड़ो, राष्ट्र के लिए काम करो। आप कोई कॉलेज में काम नहीं कर रही है, एक देश के लिए काम कर रहे हो, ऐसी दिल में भावना रखकर काम करिए। शर्म को छोड़िए, क्योंकि अभी काम करना शुरू होगा। समझो वृक्ष लगाना है, खड्डा खोदना पड़ेगा, हाथ बिगड़ेंगे, कपड़े बिगड़ेंगे, सब कुछ बिगड़ेगा, लेकिन हमारे जीवन में एक नया प्रकाश मिलेगा, उसको मत भूलिए। मैं बता रहा था कि यहाँ क्या सीखने मिलता है। झाड़ लगाते हैं तो कैसे लगाना चाहिए, कौन सा झाड़ लगाना चाहिए, इसका भी सोच विचार हमें करना पड़ता है। आप भी उसमें शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हम टीचर्स बड़े होशियार है तो हम लोग बड़े पहलवान हो गए, आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। आपके आइडियाज भी हम लोग ले सकते हैं। कोई खेडूत का बच्चा होगा या डिग्री होगी तो उनको तो मालूम ही होगा, वो काम करते ही, आप लोग काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। लेकिन उनको प्रणाम और शुभेच्छा, आप अच्छा पढ़े, अच्छा करियर बनाए, यही शुभेच्छा के साथ आप सभी को शुभेच्छाएं। धन्यवाद।